म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉक स्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्ग राइटर रैनित सिंह और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रैनित। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये सभी लोगों के लिए जो भी लोग गाने प्रिपेयर करते हैं, गाना सीखना चाहते हैं या गाने को किसी भी गाने को सीखते हुए वो कुछ चीज़ें मिस आउट कर जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं वो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप कोई भी गाना, एनी सॉन्ग जब आप प्रिपेयर करते हो। कोई भी इंसान वो हो सकता है, उसका कोई भी लेवल हो सकता है वो एक स्टार्टर हो, वो नया एक बिगिनर हो जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है गाना, या फिर वो ऐसा भी हो सकता है जो एक मीडियोकर लेवल पे है, इंटरमीडिएट काइंड ऑफ सिंगिंग है उसकी, या फिर थर्ड जो कि काफ़ी एडवांस सिंगिंग और काफ़ी लर्न सिंगर्स हैं जो हर तरह के गाने गा लेते हैं एंड मोस्टली दे व्हाटएवर सॉन्ग दे पिक वो उसको जस्टिफाई कर देते हैं। तो उन तीनों ही कैटेगरी के लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो मैं खुद ट्राई करता हूँ अगर मुझे कोई गाना याद करना होता है या कोई गाना प्रिपेयर करना होता है। ऑलराइट, तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे क्योंकि वन बाय वन वो सारे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑलराइट, तो जो लोग नए आए हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मेक श्योर आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिले और जो आने वाली वीडियोस हैं उनके बारे में आपको पता लगता रहे। ऑलराइट, तो लेट्स डाइव इनटू दिस। तो दोस्तों, हर किसी का मन होता है, हर एक इंसान चाहता है कि वो कोई ना कोई गाना याद करे। इनफैक्ट नॉन सिंगर्स भी, जो लोग इतना ज़्यादा गाना नहीं जानते या म्यूज़िक की जिनको सेंस भी खास नहीं होती, बट एवरीबडी लाइक्स कि वो कुछ गाने, कोई गाने ऐसे हों जो वो कभी गाते रहें, गुनगुनाते रहें, हमिंग करते रहें उन गानों की। तो उन सभी लोगों के लिए, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो हर कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो मैं इस वीडियो की लैंग्वेज जितना सिंपल रख सकता हूँ उतना सिंपल रखूँगा। एंड हर तरह के सिंगर्स जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं सबको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आई एम श्योर अगर कोई ऐसा है जिसको जो ऑलरेडी ये चीज़ें फॉलो करता है तो मेक श्योर आप कमेंट ज़रूर करना अगर मैं कोई पॉइंट मिस आउट कर जाता हूँ। तो लेट्स हेल्प ईच अदर। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि आप सब लोग गाना सीखें, आप लोग गाने के बारे में जानें, म्यूज़िक के बारे में जानें। तो आप सब लोग अगर मिल के इसकी हेल्प करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा एंड हम सब लोग साथ में ग्रो करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है किसी भी गाने को प्रिपेयर करने के लिए या गाने को सीखने के लिए, तो सबसे पहले उसे देखना है, उसको एक आत्मज्ञान होना चाहिए, उसको अपने बारे में एक बात पता होनी चाहिए कि उसका अभी करंट लेवल है क्या। ऑलराइट, हो सकता है वो अभी एक बिगिनर लेवल का सिंगर है, इतना अच्छा नहीं गाता है, अभी वो पिक करने में उसको टाइम लगता है। तो ऐसे सिंगर को ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह के गाने आराम से पिक कर लेता है। उसे एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मैं इजी सॉन्ग्स जो थोड़े सिंपल होते हैं, जिनके लिरिक्स भी सिंपल होते हैं, जिनकी मेलोडी भी सिंपल होती है, मैं ऐसे गाने जो ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, जो नॉर्मल रेंज में गाने होते हैं, उन गानों को जो अपने वॉइस में सूट कर जाते हैं उन गानों को ही गाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही यही है। पॉइंट नंबर 1 है कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आप अपने लेवल के हिसाब से गाने सेलेक्ट करो। ऐसा ना हो कि अभी आपको ढंग से एक सिंपल सी मेलोडी भी नहीं गानी आती और आप गाने एकदम टफ सॉन्ग्स को पिक करना शुरू कर दो। ऐसे गाने जो बहुत सीखे हुए लोग भी गाने से थोड़ा डरते हैं, गाने से थोड़ा बचते हैं कि अभी हम इतना प्रिपेयर्ड नहीं है, तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक्स ऑफ म्यूज़िक, देन वी कैन पिक सच सॉन्ग्स। तो ऐसे गाने अगर आप इनिशियल लेवल पे ही गाने लग जाओ और ट्राई करने लग जाओ तो हो सकता है कि आपसे हो भी ना और आप फ्रस्ट्रेट होके गाना सीखना ही छोड़ दो या फिर गाने का ट्राई करना भी छोड़ दो। तो सबसे पहली चीज़, अपना लेवल चेक करो कि मैं किस लेवल का हूँ। अगर आप मीडियोकर लेवल के हो तो गो फॉर इट। अगर आप बहुत एडवांस लेवल के सिंगर हो तो डेफिनेटली आप ऐसे गानों को क्रैक कर लोगे। और तो सबसे पहला पॉइंट ये था। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि तो जो भी गाना आपने फाइनलाइज करा है अपने लेवल को देखते हुए, अपनी काबिलियत को नापते हुए, देखते हुए, समझते हुए, उस गाने की सबसे पहली जो चीज़ आपको समझनी है वो है मेलोडी। आपको उस गाने का मेलोडी कैच करना है। और मेलोडी कैच करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि गाने को चलने दो, कुछ देर बार बार चलने दो, बार बार उसको बजने दो। आपको एक ऐसा होता है कि जैसे कोई गाना चल रहा है, बार बार आप उसको सुन रहे हो कॉन्शियसली और सब कॉन्शियसली, वो गाना बैकग्राउंड में आपके चलता जा रहा है, आप सुनने जा रहे हो उसको। तो थोड़ी देर बाद देखते होगे, आप भी नोटिस करते होगे कि
कोई गाना ऐसे ज़ुबान पे चढ़ जाता है स्पेशली तब होता है जब आप सुबह सुबह सुनो कोई गाना। आप अगर सुबह सुबह सुन लोगे तो वो पूरा दिन आप गुनगुनाते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल द लेटेस्ट सॉन्ग जो कौन सा आया था, जानू मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आई थिंक जब ये वायरल हुआ है तो मैंने मोस्टली बहुत लोगों को ये गुनगुनाते हुए तो सुन ही लिया है आज तक। एंड एक बार तो मैं भी ऐसा करने लगा था, पर मैंने अपने आप को रोक लिया तो जब ये हो रहा था तो मैं वही बात बता रहा हूँ कि कोई गाना ऐसा होता है ज़ुबान पे चढ़ जाता है, एंड अगर वो गाना आपकी ज़ुबान पे चढ़ रहा है दैट मीन्स वो गाना आप गा सकते हो। बहुत हाईली चांसेस हैं कि आप उन गानों को अगर ट्राई करोगे तो आप जल्दी कैच कर लो, क्योंकि उसकी मेलोडी आपके ज़ुबान पे वैसे ही चढ़ जा रही है। ऑलराइट, तो ट्राई करो, ज़्यादा टफ गाना ना हो, इजी सॉन्ग, और उसकी मेलोडी को मेमोराइज़ करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं बोलूँगा कि रटो, मेमोराइज़ करो। बज रहा है उसके फ्लो में उसके साथ गाते रहो गाते रहो गाते रहो। थोड़ी देर बाद वो गाना आपके लिए उसकी मेलोडी एटलीस्ट आपको क्लियर हो जाएगी कि ऐसा ऐसा है, मेलोडी आपको समझ आ चुकी है। तो अगली बात जो है आपको ध्यान में रखनी है वो है उसके लिरिक्स। जी हाँ, लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी गाने का। तो अगर आप कोई भी गाना प्रिपेयर करो तो आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका लिरिक्स को समझो। तो बेस्ट चीज़ है उसके लिरिक्स को निकालो, चाहे प्रिंट आउट के फॉर्म में निकालो, चाहे अपने फ़ोन पे निकालो, चाहे लैपटॉप पे निकालो, कहीं भी निकालो, लिरिक्स को निकालो, पुल आउट द लिरिक्स एंड देन प्ले द सॉन्ग। गाने को बजने दो एंड जस्ट रीड आउट द लिरिक्स। ऑलराइट, उन लिरिक्स को पढ़ो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लिरिक्स का मीनिंग निकालो, लिरिक्स का मीनिंग समझो। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो शायद आप ऐसे ही गा रहे हो विदाउट नोइंग कि उसका मीनिंग क्या है, तो आपको मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी गाने को जस्टिफाई करना चाहते हो। ऑलराइट, एक और चीज़ आप कर सकते हो, आप गानों को निकाल के खुद अपने हाथों से लिखो, क्योंकि इस प्रोसेस में आपको लिरिक्स याद हो जाएगा। मोस्टली आपने आप पढ़ाई जब आपने करी होगी तो आपने महसूस करा होगा कि कुछ चीज़ें खाली पढ़ कर नहीं याद होती, कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है। तो सेम वे अगर आपको लिरिक्स को नोटबुक पे राइट डाउन करके अगर उस गाने को प्रिपेयर करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि किस वर्ड पे कितना एम्फेसाइज करना है, कितना प्रेशर डालना है, कितना फोर्सफुली किसी लिरिक्स को गाना है, किसी वर्ड को गाना है, ये आप समझ पाओगे। ऑलराइट, जो अगली चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि फाइंड द स्केल। अब आपको ये पता चल गया है कि ये गाना है, ये इसकी मेलोडी है, ये इसके लिरिक्स हैं। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो आपको गाने सर्च करना है। उसके आगे लिखो व्हाट इज़ द कॉर्ड, या फिर गाने का नाम और गिटार कॉर्ड्स ऐसे लिख दो। सपोज ये गाना है बचपन का प्यार, तो बचपन का प्यार कॉर्ड्स। जब आप ये सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि ये गाना इस स्केल पे है। दो तरीके से लिखा होता है, या तो स्केल लिखा होगा गाने के बाद, या फिर लिखा होगा की, उस गाने का की क्या है। तो की और स्केल एक ही चीज़ होती है कि गाने का बेसिक जो रेंज है वो क्या है, गाने का बेसिक जो प्लेटफॉर्म है, किस प्लेटफॉर्म पे सारे जो नोट्स हैं वो सजे हैं, उस गाने की मेलोडी बनी हुई है, वो आपको पता लग जाएगा। एंड वंस यू गेट दैट, तो आप दो तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। आप एक तानपुरे पे वो स्केल ढूंढ के वो स्केल चला दो एंड देन ट्राई टू प्रैक्टिस दैट, तो वो एक तरीका है। ऑलराइट, दूसरा अगर आपको इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है देन वेल एंड गुड, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके अपने स्केल पे गाओ। तो अगर आपको कोई स्केल मान लो पता चल गया है कि इसका स्केल जी मेजर है, ऑलराइट, तो जी मेजर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो गाना आपकी रेंज में ही होगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा। आप गाना गा के देखो, अगर आपको थोड़ा स्ट्रेस लग रहा है गाने में, हाई नोट्स पे या लो नोट्स पे आपको लग रहा है कि गाना बहुत लो है, तो आप उसका स्केल ऊपर करोगे, यानी कि अगर जी मेजर उसका स्केल है तो उसको ए मेजर पे गाओगे। गाने का स्केल अगर आपको ऊंचा लग रहा है, यानी कि आप गा रहे हो तो आपको तकलीफ हो रही है, गाने में ऊंचा लग रहा है, वॉइस क्रैक हो रही है, तो आपको स्केल डाउन करना है। अगर जी मेजर स्केल था तो एफ मेजर पे ले आना या ई मेजर पे ले आना, डिपेंडिंग अपॉन कि कहाँ पर आपको अब कंफर्टेबल लगने लगा है। ऑलराइट, तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ लोग मिस आउट कर जाते हैं। जनरली लोग जो दिक्कत करते हैं वो ये करते हैं कि वो ओरिजिनल स्केल के पीछे भागते हैं, ओरिजिनल स्केल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको एक बात समझनी है, जिस किसी ने भी वो गाना गाया है उसने अपने फुल पोटेंशियल पे उसको गाया होगा, अपना बेस्ट दिया होगा, ठीक है। तो आप अगर किसी ऑलरेडी एक बेस्ट सिंगर के बेस्ट वर्जन को गाना चाहते हो तो आपको अपना वर्जन पहले समझना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि उस गाने को बार बार सुनो, बार बार सुनो। जब आपको उसके लिरिक्स पता चल गए हैं, उसकी मीनिंग पता चल गई है, तो नेक्स्ट थिंग इज़ उसकी फील कैसे पता करोगे। तो फील को समझने के लिए बेस्ट चीज़ है, अगर आपको लिरिक्स का मीनिंग समझ आ गया है और आपको पता लग गया है कि ये स्टोरी क्या है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि आप उस स्टोरी को अपनी लाइफ से रिलेट करो। सपोज़ कोई गाना हार्ट ब्रेक के ऊपर है, जिसमें दिल टूटा है, ऐसी बातें चल रही है, तो गो टू योर एक्सपीरियंस, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा है पास्ट एक्सपीरियंस में। अगर आपका दिल टूटा है तो जस्ट ट्राई टू मेमोराइज कि
ऐसा क्या हुआ था, ट्राई टू रिमेंबर, आई वुड से ट्राई टू रिमेंबर कि उस टाइम क्या हुआ था, मैं कैसा फील कर रहा था। अगर वो फील आपको याद है या वो डिप्रेसिंग फेज अगर आपने फेस किया है, अगर आपको याद है तो जस्ट गो टू दैट स्पेस एंड देन सिंग द सॉन्ग, तो आपको पता लगेगा क्या डिफरेंस आया है। ऑलराइट, सेम वे अगर कोई हैप्पी सॉन्ग है, अगर आपको कोई इंस्पिरेशनल सॉन्ग गाना है, तो जस्ट इमेजिन और थिंक ऑफ दोज थिंग्स जो आप अचीव करना चाहते हो, उनके बारे में जो वाइब आपको आती है, जो अच्छा फील होता है, उस फील को आपको उस गाने में ट्रांसफ़र करना है, दैट्स इट। तो वो करने के लिए क्या करना है, उसको अपने आप से रिलेट करो, बी द हीरो ऑफ द सॉन्ग। अगर गाने में कोई एक कैरेक्टर है जिसके इर्द गिर्द वो गाना है, तो वो कैरेक्टर अपने आप को बनाओ, ठीक है, खुद वो कैरेक्टर बनाओ एंड देन ट्राई टू सिंग द सॉन्ग, यू विल फील द डिफरेंस। ऑलराइट, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, एक और पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप गाने को सुन रहे हो बार बार, उसका कैरेक्टर भी आप बन चुके हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है कि आप गाने के जो भी डिफ़िकल्ट पार्ट्स हैं उनको ब्रेक करो, ठीक है। डोंट गो विथ कि यार मैं पूरा गाना एक ही बार में प्रिपेयर कर लूँगा, तो अगर आप इतने चैम्पियन हो जाओगे तो फिर तो बात ही अलग है। फ़िलहाल अगर आपकी ऐसी सिचुएशन नहीं है तो लाइन, पूरे गाने को एक साथ ना लेके लाइन बाय लाइन लो, फ्रेज बाय फ्रेज लो, देखो कि कौन सा वो लाइन है जो आप इजीली गा रहे हो, तो जो आप अच्छे से गा रहे हो उसको और अच्छा करो, और जो चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है उस पर्टिकुलर लाइन के पीछे पड़ जाओ, उस लाइन के पीछे पड़ जाओ, ठीक है, बार बार गाओ उसको। फॉर एग्जाम्पल अगर तो लेट्स सपोज अगर तुम ही आना मैं गाना गा रहा हूँ और मैं एक पार्ट में फंस गया हूँ, जैसे कि अंतरा है जो कोई तो राह वो होगी जो मेरे घर को आती है, लेट्स सपोज ये लाइन है। तो अगर इस लाइन को आप गाना चाह रहे हो, आप उसको ब्रेक करो, पहले स्लो करके गाओ उस गाने को, कोई तो राह, कोई तो राह, इसको आराम आराम से गाओ, कोई तो राह वो होगी। जब भी आपको आ जाए थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, कोई तो राह वो होगी, लाइक दैट। तो कीप ऑन वर्किंग ऑन स्मॉल स्मॉल पोर्शंस रादर देन पूरा गाना एक साथ कवर करूंगा ऐसा सोच के गाओगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस भी चीज़ का, इन बातों का, ठीक है। अगली जो चीज़ है वो है कि जब आपको ये सब सारी बातें पता चल गई हैं, आपने मुश्किल पार्ट्स ये सब सॉल्व कर दिए हैं, मेलोडी आपको पता लग गई है, आपको स्केल पता चल गया है, और सब चीज़ पे आप ध्यान दे रहे हो, एक एक चीज़ पे कैरेक्टर भी बन के देख रहे हो, स्केल भी आपने चेक कर लिया है, सब कुछ आपको पता है, देन नेक्स्ट चीज़ इज़ कि गाने को बार बार गाओ, सिंग एंड रिकॉर्ड इट। आप उसको गाओ, रिकॉर्ड करो टिल द टाइम यू गेट द डिज़ायर रिजल्ट। अगर आपको लगता है कि अभी मेरी आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है तो बार बार उसको और गाओ, जिस लाइन में आपको प्रॉब्लम लग रही है उस लाइन को गाओ, डोंट गो विथ, कुछ लोग क्या करते हैं, एक लाइन अगर अच्छी नहीं हो रही है तो पूरा गाना बार बार गाते हैं, बार बार गाते हैं, बार बार गाते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी ये कि आप थक जाओगे, बार बार एक पूरा गाना गाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो इट्स बेटर कि आप वो पॉइंट पकड़ो जो आपके वीक है, जो पॉइंट पे आप नहीं गा पा रहे हो उस लाइन को आप बार बार रिपीट करो, बार बार प्रैक्टिस करो, एंड जब वो क्लियर हो जाए तो आप पूरा गाना गाओ टॉप से, ऑलराइट। और रिकॉर्ड करो, अपनी आवाज़ को सुनो, कुछ अगर कमी लग रही है तो ट्राई करो दोबारा। अब आप कैरियोके भी डाउनलोड कर सकते हो, गानों के जो बैकिंग ट्रैक्स होते हैं, माइनस होते हैं, उनको आप डाउनलोड करो, उन पे गाओ, क्योंकि उससे आपको रिदम का भी सेंस हो जाएगा, गाने का रिदम क्या चल रहा है, बीट पैटर्न क्या चल रहा है, गाने के बीट के साथ आप मेलोडी को जब गाओगे, यानी कि जब गाने को गाओगे तब आपका असली टेस्ट होगा कि आप कितना पानी में आ गए हो। तो अगर आप ट्रैक के ऊपर गाने लग जाते हो, आपका फ्लो बन जाता है, तो समझ लो आपका आधा से ज़्यादा काम हो गया। उसके बाद उसको बार बार आप परफॉर्म करो, बार बार गाओ, फिनिशिंग लाओ उसमें, उस गाने को पॉलिश करो, एंड ट्रस्ट माय वर्ड्स, अगर आप एक गाना अच्छे से प्रिपेयर करते हो ना, वो एक गाना आपको 4-5 गानों में हेल्प करेगा, ठीक है। तो मेरी इन बातों को ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैं अपनी खुद की प्रैक्टिस में भी इंक्लूड करता हूँ। तो अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो उसको आप कायदे से समझना और इसको सीरियसली लेना, ऑलराइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा कि एक गाने को कैसे प्रिपेयर करते हैं एक सीक्वेंस में। फिर भी अगर कोई पॉइंट मिस आउट हो गया है तो आप कमेंट कर सकते हो, ऑलराइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग पहली बार आए थे, आई होप आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं भी करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।